तो भाई सबसे पहले एक आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ भाई सुबह सुबह, वो इस वजह से क्योंकि मैं अभी जस्ट वॉक करके आया हूँ और वॉक करके आने के बाद ना भाई सबसे पहले मैं कैमरे के आगे बैठ चुका हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने भी एप्पल की सीरीज 10 SE या फिर अल्ट्रा 2 इन तीनों में से कोई भी वॉच आपने बाय करी है इंडिया गेट मूविंग ऑफर के थ्रू, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने ये वॉच बाय नहीं की है तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा भाई कि अगर आपको इसकी पेमेंट लेनी है ना तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इन्होंने एक बार ऑफर से बाहर निकाल दिया ना आपको तो उसके अंदर आपकी एंट्री नहीं है। और पूरी वॉच की अगर आप EMI पर लिए पूरी वॉच की कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी और ये एक बहुत तगड़ा नुकसान है। तो वीडियो के अंदर पूरा बनिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लास्ट में जाके एक प्यारा सा लाइक, चैनल पर नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द। तो भाई सबसे पहले भाई मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बात करेंगे और खामी का वीडियो बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर। साइड में आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपनी हेयर ऐप, जो कि ये रही। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो चुकी है। इंडिया गेट मूविंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के मेरे स्टेप में 13,784 जो कि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। डेट आप ऊपर देख सकते हैं ट्यूसडे 28 जनवरी सुबह 10:04। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1217 स्टेप रह गए, जो कि मेरे 15,000 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेन मुद्दा क्या है वो मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर स्लाइड करके आते हैं नीचे और उसमें देखते हैं शो ऑल डाटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे सेकंड मंथ का चल रहा है भाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 तारीख 13,784 स्टेप मेरे आज के हैं। 27 तारीख में 1,312 स्टेप, जबकि यहाँ पर ये 2,500 स्टेप थे। मेरी तबियत डाउन थी तो मैं गया नहीं था वॉक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर मेरे 1,000 स्टेप उड़ा दिए। उसके बाद आते हैं हम 26 तारीख में। 26 जनवरी आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर कितने 14,614। अब कितने स्टेप चाहिए होते हैं हमें 15,000। यहाँ 400 स्टेप इन्होंने यहाँ पर माइनस कर दिए मेरे। 400 नहीं बल्कि 800 स्टेप माइनस करे। मैंने 15,400 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट किए थे, बट यहाँ पर इन्होंने भाई मेरे स्टेप माइनस में कर दिए और यहाँ पर 3 ही पॉइंट मुझे दिए हैं। अब ये कैसे माइनस में मुझे पता नहीं। पुराना डाटा मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पर आप देखो 25 जनवरी में 16,000, 24 में 15,000, 15,000, 16,000, 15,000, 17,000। एटलीस्ट मैंने यहाँ पर 20, 21,000 स्टेप भी चले हैं। और यहाँ पर भाई अब ये पता नहीं इस ऐप के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली स्टेप भाई यहाँ पर डाउन जा रहे हैं। अब मैंने इसके रिगार्डिंग खैर कस्टमर केयर में भी बात की थी। क्या बात की थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो गाइस यहाँ पर मैंने रिडम्पशन के लिए आपकी बात करूं तो भाई पहले मंथ का जो मेरा रिडम्पशन था 7,492 का, मैंने 8 जनवरी में डाला था। साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो 8 जनवरी में मैंने यहाँ पर डाला था। आज है 28 जनवरी, 20 दिन इसको हो चुके हैं और भाई यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है पेमेंट को लेके। अब यहाँ पर मैंने है ना फिर इनके कस्टमर केयर को कॉल कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा एक ऑफर चला है इसके अंदर और मेरा जो रिडम्पशन है ना अभी तक आया नहीं है, वो क्लेम भी नहीं हुआ है, तो क्या उसका क्या दिक्कत आ रही है, क्या मुझे एक बार डिटेल में उसको बता दो। तो उन्होंने मुझसे सीधा बोला कि सर आपका जो ये है ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 30 दिनों के इसके अंदर मैक्सिमम टाइम होता है। 30 दिनों के अंदर हम इसको है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपके जो स्टेप्स हैं वो जेन्युइन हैं या फिर नहीं है, आपने मतलब कैसे स्टेप कंप्लीट करे हैं, कोई हमारे साथ चीटिंग तो नहीं करे, इस तरीके का हम उसको मैक्सिमम 30 दिनों का टाइम होता है। तो हम इसको ट्रैक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक मिला तो आपके ये जो पेमेंट है ना 7,492 की, ये आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाएगी। कस्टमर केयर से मैंने बात करी स्टेप के बारे में कि मेरे ऑटोमेटिकली स्टेप कम हो गए। तो सर वो कहने लगे कि सर आपके पास प्रूफ है। उन्होंने कहा आपके पास प्रूफ है कि हाँ आपने 15,400 स्टेप करे थे और फिर आपके ये ऐप के अंदर 14,600 शो कर रहा है। मैंने कहा यार मैं ऐसे कितने स्क्रीनशॉट लूं, डेली का काम मेरा यही हो गया क्या, मेरा स्क्रीनशॉट लेता रहूं, ऐसे तो मेरा फोन भर जाएगा। तो यही काम हो गया मेरे पास। कह रहे नहीं सर कोई प्रूफ तो होना चाहिए, आपके 15,400 स्टेप करे हैं। तो भाई पता नहीं अब या तो ये है कि सुबह दोपहर शाम इनके है ना स्क्रीनशॉट लेते रहो और अगर कहीं मतलब दिक्कत आ जाए तो ये तो भाई ऐसे टांग उठा दो। यहाँ पर मैं तो आपको भाई यही कहूंगा कि आप है ना रात को जब भी अपने स्टेप कंप्लीट करो ना तो भाई वहां पर एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये बातें मेरी जो हुई थी ना वो मेरी HDFC अर्गो से हुई थी। उसके बाद मैंने जोपर में भी कॉल कर दिया। जोपर वाले पता है क्या कहते हैं, जोपर वाले बोलते हैं कि सर इस चीज को आप HDFC अर्गो से बात कीजिए, ये वो चीज देख रहे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते, HDFC अर्गो ही बताएगा। HDFC अर्गो से मैंने दूसरी बार फिर दोबारा कॉल करी तो उन्होंने भाई जोपर के ऊपर टाल दिया कि सर आप उनको मेल कीजिए और मेल के थ्रू कीजिए, कॉल मत कीजिए, मेल के थ्रू कीजिए। मैंने कहा यार मेल की जो रिवर्ट आता है उसको तो आप 24 घंटे 48 घंटे का टाइम देते हैं रिप्लाई करने का, ऐसे तो कितने दिन निकल जाएंगे।
तो भाई मैं तो आप यही कहूंगा भाई वो तो घुमा रहे हैं बस, इधर से उधर उधर से इधर, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन भाई सेकंड टाइम में जब मेरी एक बंदे से बात हुई ना, तो उस बंदे ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी जो कि भाई मुझे काफी ठीक लगी, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि सर आप है ना जब भी वॉक करें ना, तो आपके पॉकेट के अंदर आपका फोन होना चाहिए, आपकी जो वॉच है वो आपके कलाई पर होनी चाहिए, आप बंधी हुई। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने फोन रखा और आप वॉक करने चले गए, वॉच आपकी घर पे है, तो ये मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि सर आप है ना इस वॉच को पहन के रनिंग मत कीजिएगा। अगर आप रनिंग करेंगे तो वो हम ट्रैक नहीं करेंगे उसे और वो आपके स्टेप माइनस हो जाएंगे। अगर ये चीज आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार लास्ट मंथ जो मैंने कंप्लीट करा टास्क, इसमें तो मैंने आधी रनिंग और आधी वॉक की है, मतलब 10-11 किलोमीटर की होती है, तो 5 किलोमीटर में वॉक करता हूँ और 5 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, बाकी स्टेप तो मेरे नॉर्मली कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए रनिंग काउंट नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। भाई मैं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या मतलब नई भसड़ बंद की है। बाकी उस बंदे ने सेकंड वाली बात बताई मुझे, उसने कहा कि सर आप है ना ये स्टेप ट्रेडमिल पर कंप्लीट नहीं करेंगे, ना ही जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि कंपनी आपको पूरी तरीके से ट्रैक कर रही है, सारा एक्सेस आपसे ले रखा है फोन के अंदर कि आपका कहाँ, आप कितनी लोकेशन में आप जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। ये भी आप कंपनी ध्यान रखिए कि आपने अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते हैं, अगर आपने कोई सामने कोई कीचड़ पड़ गई है उसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो कंपनी वाले उसको भी ट्रैक कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसे घूमा है, ऐसे नहीं घूमा, जबकि उसके अंदर बस खाली 10 से 15 ही स्टेप होते हैं, वो भी ट्रैक करती है कंपनी। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि भाई जिम के अंदर आप इन स्टेपों को काउंट ना करें, वो आपके काउंट नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर आपने 20,000 स्टेप कंप्लीट कर लिए और 4,000 आपके जिम के हैं, तो आपके जो काउंट होंगे वो 16,000 काउंट होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमने 15,000 कंप्लीट कर लिए, 10,000 हमने वॉक से कर लिए और 5,000 जिम में कर दिए, तो भाई आपके वो 5,000 है ना काउंट नहीं होंगे, आपके 10,000 काउंट होंगे और उसी के हिसाब से आपको शायद पेमेंट मिलेगी। लास्ट पॉइंट जो भाई उन्होंने बताया वो ये बताया कि सर जब तक आपके फोन में ये हेयर ऐप है ना और इस ऑफर से आप जुड़े हुए हैं, तब तक आप अपनी एप्पल आईडी के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करना, ना ही लॉग आउट करना, ना ही दोबारा से लॉग इन करना। अगर आप ये चीज करोगे तो हो सकता है आपके जितने भी स्टेप्स है ना वो सारे कम हो जाए, मतलब खत्म तो नहीं होंगे लेकिन वो कम हो जाएंगे। तो आप इस तरीके की कोई भी छेड़छाड़ मत करना। तो भाई ये बातें तो मुझे भाई उनकी काफी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई आगे से इन चीजों का ध्यान देंगे। लेकिन मैंने कहा भाई अब जो हो गया उसका क्या करें? कह रहे सर वो आपको इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको ये पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी कंपनी को दिक्कत दिखाई दी ना तो वो आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मैंने कहा यार एक बार निकल गए तो उसका दोबारा एंट्री होगी, नेक्स्ट मंथ में मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं। तो उन्होंने कहा सर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है, तो आपको दोबारा इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा ठीक है भाई अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई? इंडिया गेट मूविंग के थ्रू एक FIR दर्ज करेंगे भाई कि हाँ भाई हमारे वॉच इन्होंने इस तरीके से दी, और इस तरीके से देने के बाद भाई ये नए नए ड्रामे कर रहे हैं कि भाई स्टेप इतने करो, ये करो, वो करो। तो काफी सारी चीजें जो कि भाई मैंने यूट्यूब पर भी देखी, काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं कि भाई उनके स्टेप भी माइनस जा रहे हैं और पेमेंट वगैरह भी नहीं आ रही है। तो काफी सारी दिक्कतें थी। फिलहाल तो मैंने भाई SDFC अर्गो और जोपर दोनों को ही मेल किया है। उस मेल का रिवर्ट जैसे ही आएगा मैं आपके पास अपडेट लेके जरूर आऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगा कि भाई क्या हो रहा है ये स्टेप वगैरह का, और पेमेंट मेरी आई है नहीं है, इसके बारे में आपको अपडेट जरूर दूंगा। चलो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो उसको प्यारा सा लाइक कर देगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।